जब भी हम किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स से कोई शॉपिंग या कुछ परचेज़ करते हैं, लाइक फ़ोनपे, अमेजन, आईआरसीटीसी, फ्लिपकार्ट, किसी भी से हम अगर कोई कुछ शॉपिंग करते हैं तो हम एक बार अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल देते हैं। लाइक हमारा 16 डिजिट का कार्ड का नंबर, हमारा नाम, हमारा कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल देते हैं, उसे सेव कर देते हैं। जब अगली बार हम उसी ऑनलाइन ई कॉमर्स से अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें ये सारा डिटेल फिर से नहीं डालना होता है। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। मतलब एक सीवीवी नंबर डालना होता है, उसके बाद एक ओटीपी आता है, हम ओटीपी डालते हैं और शॉपिंग हो जाता है। बार बार हमें पूरा डिटेल कार्ड का नहीं डालना होता है। लेकिन 1 जनवरी 2022 से ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, आरबीआई ने 7 सितंबर 2021 को एक नया नोटिफिकेशन लाया है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2022 से कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपका कार्ड का डिटेल सेव करके नहीं रख सकता है, या आज तक जो भी कार्ड का डिटेल सेव है वो सारा डिलीट हो जाएगा। और आपको जब भी शॉपिंग करना है तो आपको कार्ड का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। कोई भी कार्ड का डिटेल आपका सेव नहीं रहेगा। जब भी आपको शॉपिंग करना है तो आपको अपने कार्ड का डिटेल डालना पड़ेगा। या आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है जिसे आरबीआई ने कार्ड ऑन टोकनाइजेशन का नाम दिया है। इसमें क्या होगा, आपका कार्ड का जो डिटेल है वो एक टोकन फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वही सेव रहेगा। और जब भी आप फिर से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको वो टोकन से शॉपिंग करना होगा। ठीक है, इस तरह से ऑनलाइन ई कॉमर्स के पास आपका कार्ड का डिटेल तो नहीं रहेगा, लेकिन एक टोकन रहेगा और उस टोकन से आप शॉपिंग कर पाएंगे। ये टोकन एक यूनिक कैरेक्टर रहेगा, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तरह का कुछ यूनिक कैरेक्टर रहेगा और इसी टोकन के हेल्प से आप शॉपिंग कर पाएंगे। ये टोकन हमारा कार्ड नेटवर्क ही इशू करेगा विद द परमिशन ऑफ बैंक, जो ई कॉमर्स सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। चलिए अब हम देखते हैं कि ये टोकनाइजेशन सिस्टम या कार्ड ऑन टोकनाइजेशन कैसे काम करेगा। जब हम किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स से कुछ परचेज करना चाहेंगे और जब हम अपना कार्ड का डिटेल डालेंगे तो उस समय हमसे अपना जो प्लेटफॉर्म है वो परमिशन मांगेगा कि क्या आप कार्ड का डिटेल को टोकन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। सपोज करते हैं हम अमेजन से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो अमेजन हमसे ये परमिशन मांगेगा। अगर हम अलाउ करते हैं तो अमेजन एक रिक्वेस्ट भेजेगा हमारा कार्ड इशूइंग नेटवर्क के पास। ठीक है, अगर मान लीजिए हम वीज़ा का कार्ड यूज कर रहे हैं तो अमेजन वीज़ा नेटवर्क के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि हम अपना कार्ड का डिटेल को टोकन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। अब वीज़ा नेटवर्क हमारे कार्ड के डिटेल को एक टोकन फॉर्म में चेंज करके अमेजन को दे देगा और अमेजन इसे सेव करके रख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कार्ड का डिटेल सेव नहीं रहेगा किसी के पास, एक टोकन ही सेव रहेगा। और जब भी हमें नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करना होगा तो हम उस टोकन से शॉपिंग कर सकते हैं। पहले क्या होता था, कहीं ना कहीं आपका कार्ड का डिटेल का चोरी हो रहा था। ठीक है, कहीं कहीं फ्रॉड हो जाता था, कहीं आपका डिटेल मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो सिक्योर नहीं था। इसीलिए आरबीआई ने ये टोकन सिस्टम लेकर आया है। इसमें क्या होगा, आपका कार्ड का डिटेल पूरी तरह से सेव रहेगा। अगर आपका कार्ड का कोई डिटेल अगर आपका टोकन नंबर कोई चोरी कर भी लेता है या कोई जान भी जाता है तो वो उससे शॉपिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये टोकन सिस्टम जो होगा 1 टोकन फॉर 1 प्लेटफॉर्म रहेगा, 1 टोकन पर वॉलेट रहेगा, 1 टोकन पर डिवाइस रहेगा, 1 टोकन पर मर्चेंट रहेगा। मतलब आपको अगर एक टोकन अमेजन के लिए आपका एक जो एटीएम कार्ड है उसे आप अमेजन पे यूज करने के लिए टोकन फॉर्म में चेंज करवाते हैं तो आप उसे फ्लिपकार्ट पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप उसे सिर्फ अमेजन पे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आप अगर एक ओप्पो का फ़ोन यूज करते हैं, उस फ़ोन के थ्रू आपने अमेजन पे शॉपिंग करने के लिए एक टोकन बनवाया है तो आप सिर्फ उसी फ़ोन पे उस टोकन को यूज कर पाएंगे, दूसरे फ़ोन पे यूज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा टोकन का कोई चोरी कर भी लेता है तो वो हमारे कार्ड से शॉपिंग नहीं कर सकता है। ये यूनिक रहेगा फॉर ईच कार्ड कम्बिनेशन, फॉर ईच वॉलेट कम्बिनेशन। तो इस तरह से हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो टोकन फॉर्म में होगा और वो सेफ़ और सिक्योर रहेगा।
अब हम टोकनाइजेशन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि 1 जनवरी 2022 से ये टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2022 से कोई भी ई कॉमर्स आपका कार्ड का डिटेल सेव करके नहीं रख सकता है। हाँ, लिमिटेड कुछ कार्ड का डिटेल आरबीआई का फॉर्मेट में हमारा ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए, जैसे सपोज करते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, इस तरह का इंसिडेंट के लिए हमारा कार्ड का लिमिटेड डिटेल, मतलब कार्ड का लास्ट 4 डिजिट या 3 डिजिट या नाम, कुछ जो स्टैंडर्ड होगा आरबीआई का स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड में सेव करके रख सकती है। आपके कार्ड के डिटेल को टोकन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपसे परमिशन मांगा जाएगा। आप अगर परमिशन देते हैं तभी आपका कार्ड का डिटेल कोई भी ई कॉमर्स उसे टोकन फॉर्म में चेंज कर पाएगी। टोकन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आप जो भी टोकन में चेंज करेंगे आपका कार्ड का डिटेल, उसका कार्ड का आप लिमिट भी सेट कर पाएंगे कि किस टोकन से हम कितना अमाउंट तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी टोकनाइजेशन सिस्टम होगा वो 100% उम्मीद करते हैं कि 100% सेफ़ और सिक्योर रहेगा। इसी आशा के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।